एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो आपको नजर आ रहा है, ये ऑर्गेनिज्म इतना खतरनाक है कि ये उबलते हुए पानी में भी पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म इतना खतरनाक है कि ये इंतहाई कूल टेम्परेचर जहां पर जिंदगी का कुछ एग्जिस्टेंस ही हम नहीं सोच सकते, जैसे फ्रीजर के अंदर ये वहां पर भी रह रहा था। ये ऑयल में भी मौजूद है, ये एयर में भी मौजूद है, इवन के ये मेरे जिस्म के अंदर भी मौजूद है और मैं सांस ले रहा हूं तो बहुत ज्यादा मिकदार मेरे मुंह से बाहर भी निकल रहे हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अच्छाई के लिहाज से भी जाना जाता है और बुराई के लिहाज से भी जाना जाता है। अगर इस ऑर्गेनिज्म की दोस्ती की बात करें तो ये इतना जरूरी है कि अगर ये ना हो तो इंसान का सर्वाइवल ही ना हो। और इसकी दुश्मनी की बात करें तो ये ऐसी ऐसी डिजीजेस भी कॉज करता है कि जिनका इलाज पॉसिबल ही नहीं है। ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया कह रहे होते हैं, प्रोबेबली ये पहला वो ऑर्गेनिज्म था जो इस जमीन पर मार्ज वजूद में आया। मेरा नाम इमरान खान है और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया क्या हैं, इनको कैसे डिस्कवर किया गया और इनकी टाइप्स कौन कौन सी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया। मस्ट रिमेंबर, आपने ये याद रखना है कि बैक्टीरिया वर्ड प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियम। क्या तो एक को हम कहेंगे बैक्टीरियम, तो सिंगल को हम बैक्टीरियम कहेंगे, और एक से ज्यादा अगर हैं तो इनको हम बैक्टीरिया कह रहे होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें कि जो बैक्टीरिया या जो प्रोकैरियोट होते क्या हैं, तो व्हाट आर प्रोकैरियोट्स, तो ये भी एक प्रोकैरियोट है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वन सेल है और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी कि प्रो मीन बिफोर और कैरियन मीन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के वजूद से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। इसी तरह से ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया। तो ए प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बैक्टीरिया। होने चाहिए प्रोकैरियोटिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं कि जो वर्ड प्रोकैरियोटिक है इसका ओरिजिन क्या है। तो ग्रीक बायोलॉजी में कहीं भी वर्ड आप जब प्रो पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है फर्स्ट, या इसके लिए हम कहते हैं बिफोर के लिए वर्ड यूज करते हैं। और कैरियो वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी पढ़ेंगे तो कैरियन से निकला है और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे आप पढ़ेंगे डाइकैरियोटिक, दो न्यूक्लियस वाला, इसी तरह से कैरियोगेमी न्यूक्लियस की फ्यूजन, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर की डिवीजन। तो कैरियो वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी आप डिस्कस कर रहे होंगे तो इसका मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी ये वो सेल होते हैं जो न्यूक्लियस से भी पहले मौजूद थे, एग्जिस्ट करते थे। लिहाजा इन सेल में आपको कहीं भी न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। तो वर्ड प्रोकैरियोटिक जो निकला है वो किस टर्म, प्रो और कैरियोनिक्स कैरियोटिक से निकला हुआ है, कैरियन से निकला है। तो ये टर्म किसने दी थी, ये ई चैटन एक साइंटिस्ट है, उसने ये टर्म दी थी, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और सिर्फ इस बात को डिफरेंशिएट करने के लिए उन सेल के दरमियान जिनके पास न्यूक्लियस है और उन सेल के दरमियान जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। सो ऑल यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड unicellular single cell organism that have prokaryotic organization are referred as bacteria, or all the cell without true nucleus are referred as prokaryote। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया को क्लासिफाई कैसे किया गया। ये एक बड़ी डिटेल क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सी आपको वेरिएशन मिलेंगी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने लिहाज से क्लासिफाई किया गया है इसको। एक बहुत बड़ी सुपर जो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको हम डोमेन कह रहे होते हैं, उसके मुताबिक बाज़ औक़ात जिंदगी की 3 डोमेन है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जिंदगी की 2 डोमेन है। एक प्रोकैरियोट जो डोमेन इसको कह रहे होते हैं और एक यूकैरियोट डोमेन कह रहे होते हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं। एनी हाउ हम उस डिस्कशन की तरफ नहीं जा रहे। अभी हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को हम जनरली कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बैक्टीरिया की ये जो क्लासिफिकेशन है, ये प्राइमरली हम उनकी सेल वॉल की बेस पर कर रहे होते हैं। जब भी मैं
बिल्कुल जब बच्चों से बात कर रहा होता हूँ तो ये छोटी-छोटी टेक्निक्स में बता रहा होता हूँ कि ये अगर स्टूडेंट्स ज़हन में रखेंगे तो उनके लिए एंट्री टेस्ट मुश्किल नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोकैरियोटिक की जो की करैक्टर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है तो उसका की करैक्टर क्या है? उसका की करैक्टर होता है न्यूक्लियाइड यानी न्यूक्लियस का ना होना और न्यूक्लियाइड का होना। क्लियर? ट्रू प्रोकैरियोट बनने के लिए जरूरी है कि उसके पास न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस की बजाय क्या हो? न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड इज द की फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोकैरियोट। तो उसका जो की फीचर क्या है बैक्टीरिया का? वो न्यूक्लियाइड है। लेकिन अगर हम ट्रू बैक्टीरिया ढूंढने जा रहे हैं तो इसको हम किस कैटेगरी की बेस पर करेंगे? वो है उनकी सेल वॉल। तो व्हाट इज द की फीचर ऑफ ट्रू बैक्टीरिया? वो सेल वॉल है। कौन सी सेल वॉल? वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। लिहाजा हम बैक्टीरिया को उसके की फीचर यानी ट्रू बैक्टीरिया को सेल वॉल की बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे होते हैं। वो बैक्टीरिया जिनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन वाली सेल वॉल मौजूद है तो उनको हम कहेंगे दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। क्योंकि ट्रू बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या निकला? वो उनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल निकली है। अगर वो पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल रखते हैं और बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी यू बैक्टीरिया वाली हैं तो दीज आर कॉल्ड यू बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जिनके पास ये फीचर नहीं है, सेल वॉल तो है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन वाली नहीं है, उनको कहेंगे हम these are not true bacteria, these are archibacteria, these are most ancient bacteria। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, एक है आर्कीबैक्टीरिया। these are referred as the first life on earth यानी first living organism। these are the most ancient organism on earth, most primitive organism on earth। तो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो सिंपली हमने बैक्टीरिया को सेल वॉल की बेस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया। जिनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल है तो वो ट्रू बैक्टीरिया कहलाएंगे, और जिनके पास नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकेन वाली सेल नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? आर्की बैक्टीरिया। लिहाजा हेड टू हेड डिफरेंस अगर हम देखें तो आर्की बैक्टीरिया आर द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया। ये बहुत ही पुराने, एंशियंट का मतलब होता है फर्स्ट बीइंग यानी बहुत पुराने, प्रिमिटिव। और ट्रू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। ये एडवांस होते हैं यानी कि उनकी निस्बत जो होते हैं क्या है? ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा डेवलप होंगे। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं देयर सेल वॉल कंटेन, हमने कहा कि इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल नहीं है, तो यू बैक्टीरिया के पास क्या होगा? दे कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। ये इनका की फीचर है। जिनके पास नहीं है पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल तो फिर उनकी सेल वॉल में क्या होगा? उनकी सेल में प्रोटीन हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, पॉलीसेकेराइड हो सकती है। ये ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, ये एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को लव करते हैं। ये उबलते हुए पानी में आपको मिलेंगे, ये एसिड में मिलेंगे, ये बेस में मिलेंगे, एसिड वाइनेगर सिरके में आपको मिलेंगे, बेस में मिलेंगे। तो हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशन को ये फेवर करते हैं आर्के बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया होते हैं ये इतने ज्यादा एक्सट्रीम लविंग नहीं होते हैं। चलिए इसलिए हम कहते हैं विच वन इज एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया? दैट आर आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया क्या आते हैं? these are true bacteria, these are advanced bacteria, they have peptidoglycan cell wall। So what is the key feature of the what is the key feature of true bacteria? That is peptidoglycan cell wall। अब इन यू बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया ऑन बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यानी इनकी सेल वॉल की बेस पर। कुछ होते हैं जो कि स्टैंड पर्पल होते हैं, उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। उनको क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव कह देंगे, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ जो कि स्टैंड नेगेटिव होंगे उनको क्या कहेंगे? ग्राम। जो स्टैंड पिंक होंगे उनको क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव। तो बैक्टीरिया को जनरली हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल की बेस पर दो ग्रुप बना दिए। अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल नहीं है तो दीज आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया, और अगर मौजूद है तो दीज आर कॉल्ड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हमने ग्राम स्टैनिंग की बेस पर इफ दे आर स्टैंड पर्पल दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव, और इफ दे आर स्टैंड पिंक दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। और मस्ट रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, एक बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मा, वो भी क्या है? ग्राम नेगेटिव है। क्योंकि इसकी भी जब स्टैनिंग करेंगे तो वो पिंक ही होगी, बट उसके ज्यादातर फीचर जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव जैसे जो नहीं होते हैं। फिर उसकी स्टैनिंग है वो क्या है? ग्राम नेगेटिव की तरह है।
इसी तरह से एक और बैक्टीरिया आगे हम पढ़ेंगे, सियानोबैक्टीरिया। दीज सियानोबैक्टीरिया आर द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक भी हैं, ये भी क्या है, ग्राम नेगेटिव। तो ये एक आपके पास एक पिक्चर है कि बैक्टीरिया क्या हैं, दो ग्रुप हो गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में आगे हमारे पास तीन ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ग्राम नेगेटिव में ही माइकोप्लाज्मा इंक्लूड होंगे और दूसरे कौन से, सियानोबैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। अभी हमने कुछ इन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया पर, कि बैक्टीरिया को कैसे डिस्कवर किया गया है। तो वन बाय वन हम इनके तमाम फीचर को आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर अमान अल्लाह।